इस पृथ्वी में जो कुछ भी है इस सब के लिए है, और इसलिए इसको ईश्वर रूप माना जाता है। जल सबके लिए है, वायु सबके लिए है, पौधे सबके लिए है, घर मकान सबके लिए है। उन्होंने समझाया उनको कि आपने जो किया ये अपने व्यक्तिगत के लिए किया है। ये शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए। आपके घर में आपकी जरूरत से अधिक धान पैदा हुआ है, क्यों हुआ है? कि जहां नहीं हुआ है उसके लिए आपको योग्यता मिली थी, आपके घर में है, आप दान करिए। नहीं दान करते हैं जो लोग 25 रुपए 27 रुपए में बेचते हैं, वो भी दान है। 25-27 रुपए देकर के धान पैदा नहीं किया जा सकता है। उसकी कीमत केवल इतना नहीं है, आज 32 रुपए हो जाएगा। 32 रुपए भी कम है। दूध मैं देखता हूं कि 40 रुपए लीटर बिक रहा है। आप कहीं पर किसी भी ऐसे कंप्यूटर में आज की बनाई मशीन में 40 रुपए डाल दीजिए, दूध आ जाएगा क्या? दूध आने की प्रक्रिया को अपने अंदर में आत्मसात करिए कि जो चीज संसार में वेस्टेज कहलाती है, घास है, आजकल इसीलिए तो उसको हम लोग पेस्टिसाइड से जला देते हैं। और पहले के लोगों ने कहा कि जलाइए नहीं, इसको निकाल करके उपयोग में लाइए। घास पैरा सब कुछ वेस्टेज होता है हमारी दृष्टि से, वो आपके घर का कचरा बनता है, लेकिन गाय खा करके पूरी रात पचा करके सुबह आपको दूध देती है। इसकी कीमत केवल 40 रुपए है, लेकिन एक व्यवहार है, 40 रुपए मिल जाता है। 40 रुपए में लेने के बाद भी दूध देने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। आज के जमाने में जब लोग भूल गए, अब जूता मोजा पहनते, अच्छी साड़ियां पहनते, अच्छा मंगला है, टाइल्स है, ग्रेनाइट्स है, अब बताइए कि धान रोपाई करते समय गांठ भर कीचड़ में कौन खड़ा रहेगा 50 रुपए में? कोई खुशी से रहेगा खड़ा? और 50 रुपए में हमको चावल मिल रहा है, खुशबू देने वाला चावल मिल रहा है, फिर भी याद नहीं करते हैं कि वो कौन है जिन्होंने धान की रोपाई की है। बहुत बड़ी बात थोड़ी है 32 रुपए मिल जाना। और ये गीता है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, याद तो कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो कभी भी उनका हम जाने अनजाने में, सपने में भी अपमान नहीं करेंगे। वो बात मुख से नहीं निकलनी चाहिए कि हम पढ़े नहीं होते तो हल जोतते होते। हल जोतने वाला हमारा देवता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा अच्छे साहित्यकारों में माने जाते थे। इतनी सुंदर कविता लिखी थे तो प्रोफेसर, उनके पिता कलेक्टर थे, लेकिन मन में भाव आया होगा, हो सकता है कभी हल न चलाए हो, लेकिन उनके मन में किसानों के तपस्या को देख करके जो भाव उतरा, जो चित्र उतरा, उसको कागज पर उन्होंने उकेरा और उन्होंने कहा, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से तूने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कितनी सुंदर हृदय को सजा देने वाली कविता है, क्योंकि उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाले को भी ये सोचना चाहिए, उसको वेतन कहां से मिलता है? सरकार देती है। वेतन रुपए में आते हैं, रुपए से उसको खाना पीना चाहिए। खाना पीना कौन देता है? धान कौन देता है? गेहूं कौन देता है? चना कौन देता है? सरकार देगी। इसको सरकार पैदा कर सकती है। जिनको हम मजदूर कहते हैं, किसान कहते हैं, वो हमारे देवता है। उनसे दिल जुड़े, जहां मिले उनको नमस्कार कर सके, दिल से उनको स्वीकार कर सके, ये योग है और ये सत्संग है। ये किसी एक को नहीं करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। और आज व्यापार में भी धर्म नहीं रह गया और धर्म में व्यापार हो गया। धर्म में व्यापार का मतलब, हम लोग कथा के लिए आते हैं, पूछने लगे, भिलाई में एक जंजीगिरी गांव है, भिलाई 3 में पड़ता है,
है जंजगिरी। तो वहां पर कार्यक्रम लिया, हम पहले कभी नहीं गए थे, तो मैंने कार्यक्रम दे दिया। तो हमारे माध्यम से नहीं था, भूपेश बघेल के माध्यम से था, उनका घर भी पास में पड़ता है। वो हमसे नहीं पूछ सके, उनसे पूछ रहे थे कि जो महाराज जी आ रहे हैं ये आंगन छोड़ाई कितना लेते हैं, घर कचराई कितना लेते हैं। मैं पहली बार ये शब्द सुना, अपने साधु जीवन में पहली बार ये वाक्य सुना कि आंगन कचराई क्या होता है, घर छोड़ाई क्या होता है। तो उन्होंने बताया होगा कि हमारे घर पर तो आए थे, ऐसे आए और चले गए, उन्होंने न कुछ मांगा, बस हमारे यहां जलपान किए, बैठे, बातचीत हुई, सत्संग हुआ, चले गए। बात हमारे पास तक पहुंची। फिर मैंने लोगों से मिल करके इसका अर्थ पूछा कि आखिर ये क्या चीज है, आंगन कचराई, घर छोड़ाई। तो कहा कि हमारे पहले 20-30 वर्ष पहले यहां संत बहुत आते थे, महंत लोग आते थे। महंत का मतलब बहुत बड़ी पार्टी, जिसके आगे पीछे 10-20 लोग चलते हो, दुताड़ा भी बजाते हो, सिंहासन भी रखते हो। ये सब योग से दूर होता जा रहा है, सत्संग से दूर होता जा रहा है। अगर संत आए, हवाएं चलने लगे, तब तो ठीक है, योग हो गया। अगर संत आए, पानी बरसने लगे, तब तो चलो ठीक है, पानी की आवश्यकता थी, संत के आने से बरसने लगा। और संत आए, लोग डरने लगे, तो सत्संग कैसे हुआ। डर तो जीवन से दूर होना चाहिए। संत घर में आए तो लगना नहीं चाहिए कोई आया है, लगना नहीं चाहिए कोई आया है। अपना बेटा बाहर से आता है नौकरी से छुट्टी लेकर के, तो लगता है कि कोई आया है। बेटी ससुराल जाती है तो लगता है कोई आया है। उस बेटी को ससुराल में घर देने के लिए, जगह देने के लिए कितनी उतावली, कितनी सजावट होती है। किससे होता है? हृदय से होता है। ये योग है। उस गांव में पहली बार मैंने सुना तो लोगों ने बताया कि जो संत आते थे, महंत लोग आते थे, तो स्वाभाविक रूप से लोग अपने घर आंगन में बैठाना चाहते थे। फिर उनकी डिमांड होती थी कि अपने घर कचराई, कचराई का मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में घर को खून देना, घर में चल देना संतों का, इनके पदरज पड़ जाने से घर पवित्र हो जाएगा। कितनी सुंदर भावना को व्यापारीकरण में ला करके, कि वो महंत पहले कंडीशन लेते थे, शर्त लेते थे कि तुम्हारे घर में पहुंचने से पहले हमको 1100 रुपए चाहिए, 2100 रुपए चाहिए, 5100 रुपए चाहिए, 11,000 रुपए चाहिए। और करते करते जब तक देने की क्षमता थी लोग दिए, और क्षमता से बाहर होने लगे तो इतना भय व्याप्त हो गया कि संत को उस पूरे गांव से अलविदा कर दिया। फिर किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं रही। बरसों के बाद सबके गांव में, सबके घरों में सतगुरु कबीर साहब की तस्वीर लगी, आरती लिखी हुई, सबको आरती याद है। और जब मैं घर घर गया तो मैंने देखा कि ये तो सब पहले से ट्रेंड है, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ संत नहीं आए। तब लोगों ने बताया कि इस भय के कारण से लोग इतना तिरमिला गए, इतने भयभीत हो गए कि 11,000 देने की क्षमता नहीं है। धर्म में व्यापारीकरण। संत का मतलब वो होता है कि जिसके आने पर किसी को भी कोई भार नहीं महसूस हो, कोई कंडीशन नहीं, खाने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए। हमारे पूर्वज संतों ने ऐसे किया। घर में देखा सतगुरु विशाल देव जहां रहते थे, देखिए बहुत गरीब परिवार है, इनके 2 जून की रोटी की मुसीबत है, और श्रद्धा इतनी है, नहीं कर सकते हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो व्रत पर चले जाते थे, बोलते थे कि हमारा उपवास चल रहा है, इस समय हम कुछ नहीं खाते। भक्त नहीं मानता था कि कुछ तो लेना पड़े, तो घर में दूध है तो कभी थोड़ा दूध दे दिया। फिर देखा उन्होंने कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनका भाग्य है, तो घर में चना है तो 1 मुट्ठी चना ले लेते थे और कमंडल में भिगो लेते थे, और वही खा करके पूरे दिन रहते थे। और शाम को 3 घंटे, 4 घंटे, रात में 1-1 बजे तक कथा सत्संग सुनाते थे।
पूरा जीवन ऐसे जिया उन्होंने। घर गांव में तो जगह है कि नहीं, रही नहीं, वो तो बाग बगीचे में रहते थे, घर गांव में जाकर के लोगों को कथा सुना देते थे। और इसका जो प्रभाव पड़ा कि माउथ टू माउथ, आजकल बड़े बड़े विज्ञापन संतों की भी चल रहे हैं। विज्ञापन की किसी कंपनी को आवश्यकता नहीं है। कोई चीज अगर कोई डॉक्टर का, हमारे साथ एक डॉक्टर कभी कभी आया करते हैं, शायद अभी छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, वो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है। शरीर में तमाम नसनाड़ियां होती है, उसमें ब्लॉकेज होता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक आता है, लेकिन वो ब्लॉकेज जगह जगह कहीं भी हो सकती है। जैसे आपकी नाली में ब्लॉकेज हो जाए तो आंगन में पानी भरने लगता है, उबाल आने लगता है। तो जो बीपी है, बीपी का हाई होना है, तो कहीं न कहीं आपकी नसों में कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लड जितने फ्लो से, प्रवाह से बहना चाहिए, हार्ट तक नहीं जा पाता है, तब आपके अंदर दम घुटने लगता है, बीपी हाई होने लगता है। बड़ी सरल सी परिभाषा है। तो बहुत से ऐसे अनुभवी लोग हैं कि वो नस पकड़ लिया जहां पर खून को रुकने के लिए कोई कीचड़ा इकट्ठा है, और पकड़ के दबाया और फिर छोड़ दिया, बस ब्लड का फ्लो बढ़ गया, बीमारी चली गई। तो गांव में आए थे जहां मैं रुका हुआ था, लोग जान पाए। पहले तो एक दो जने को बताया गया कि भाई ऐसे जानकार हैं जिनको लाभ अनेला हो गए थे। एक महिला आई थी, उसको भी तकलीफ थी, कमर में दर्द, पता नहीं कहां से एक नस दबा दिया, जो टेढ़े टेढ़े चलती थी, पैरों से लंगड़ा करके 1 सेकंड में उठ करके और कूदने लगी। वो एकदम से चमत्कार हो गया, पूरे गांव में आग की तरह से बात फैल गई। दूसरी महिला आई, उसको कहीं छोटी सी बतौरी थी, बतौरी का मतलब ट्यूमर, गिल्टी थी कई जगह पर, पता नहीं कहां से उन्होंने नस दबा दिया। तो जैसे कांटा लग जाता है तो साइकिल की पहिया की हवा निकल जाती है और पहिया दब जाती है, वो नस दबाते ही 1 सेकंड में जो गिल्टी थी वो फूली हुई, उसकी हवा निकल गई, ऊपर चढ़ गई। और थोड़ी देर में फिर लगभग 3 दिन तक लगातार 8-8 घंटे उन्होंने देखा मरीजों को, और 90% लोग, वही लोग जाकर गांव में बताए कि हाँ ये बहुत चमत्कारिक व्यक्ति है, बस एक नस दबाने से। इसको विज्ञापन नहीं कहते हैं, हमारी भक्ति की भाषा में इसको हमारे गुरु का गुणगान कहते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ये सारी चीजें हमारे गुरुदेव की आशीर्वाद का गुणगान है, ईश्वर का गुणगान। जिन्होंने हमारे आने से पहले मां के स्तन में दूध दिया, कुछ तो है हमारे साथ में, उनका उपकार नहीं याद करना चाहिए। उसी मां में हमारे ईश्वर की शक्ति है। हमारे आने से पहले धरती पर अन्न है, आम है, महुआ है, खाने की चीजें हैं, पानी है। अगर पैदा होने के बाद अगर हम लोगों को ये बताना पड़ता, तब मेहनत करता आदमी, और फिर भी हर आदमी पांव फुलाता है, छाती फुलाता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, रात दिन 24 घंटे पृथ्वी घूम रही है, ये कोई मेहनत नहीं है। इसको भी कभी याद करो। जब आपको जरूरत होती है तो बादलें आकर के बौछार डाल जाती है, इसको कभी नहीं याद करते। इसको भी याद करें, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, और तब आपके हृदय में वो सरसता आएगी जिससे सुख और आनंद बरसता है आनंद में। सबको याद करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गधा का धन। सब कुछ धन है, ये केवल कागज का नोट, केवल एक बिस्कुट, केवल सोने के टुकड़े, इसमें एक व्यवहारिक आवश्यकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है, धन नहीं है। धन का अर्थ क्या होता है? जोड़, प्लस जिसे कहते हैं। 2 धन 2 बराबर 4, वो धन है। जिसका घर के आने में से पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में जोड़ हो जाए, दिल का मिलान हो जाए, उसको धन कहते हैं। है ऐसा कहीं?
ये धन ऐसा हो गया है कि आने के बाद में तभी सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ये माया है चोहड़ी, ई माया है चोहड़ी और चोहड़ों की जोए, बाप पोत अरुझाए के संग लगा हो। उसको हम धन कहते हैं, उसको धन कहते हैं कि भी देखिए कल परसों में गिना जा रहा है, मशीनें थक गई कहते हैं, ये धन है ये। उधर रुपए गिने जा रहे हैं, उधर उनको हार्ट अटैक पड़ रहा होगा, जोड़ रहा है कुछ, ये आनंद की बरसात कर रहा है। सदगुरु कहते हैं कि माया है चोहड़ी, ये हमारे मन की आसक्ति है, कागज के टुकड़े से जुड़ गया ये। घर में पानी ना हो, घर में फल ना हो, दूध ना हो तो नहीं चलेगा। पूरी दुनिया से केवल नोट को हटा दिया जाए, देखिए सारी समस्या खत्म, केवल नोट को हटा दिया जाए। अभी हमारे लोगों के समय में ही आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि कोई घर से अनाज देता था तो वो दूसरा व्यक्ति सब्जी देता था, वो दूध देता था, वो आदमी कारपेंटर का काम कर देता था, होता नहीं था ऐसे। और इससे आत्मा का आदान प्रदान होता था, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते थे। शादी विवाहों में भी मैंने देखा कि 3-3 दिन की बारातें होती थी, 50 लोग आते थे, कोई भी चीज किराए की नहीं होती थी। आज तो दुर्भाग्य है कि हम लोग भी किराए पर चल रहे हैं, आते जाते कहीं न कहीं हिसाब हो जाता है, ये भी किराए पर होता है। अभी थोड़ी देर हम ज्यादा बोल दें तो उधर से घंटी बजेगी, महाराज जी भोजन का समय हो गया है। थोड़ा सा पहले बंद कर दे तो बोलेंगे नहीं भी टाइम नहीं हुआ, लगता है हम ठेका लेकर के आए। हम पैसा देकर थोड़ी बोलते हैं, हम सबकी आंखों में देखकर झांक कर बोलते हैं, और जो बोलते हैं कहीं लिखा नहीं होता है, ये हमारे अंदर से आता है। अपनी श्रद्धा से बोलते हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए बोलते हैं। ये उपदेश नहीं है, ये हमारी आपकी बातचीत है। दो दिलों के बीच में जो सेतु बनता है, जो पुल बनता है, वो योग है, वो गीता है, वो रामायण है। पैसे के पीछे, पैसा तो स्वाभाविक आएगा, आने के बाद आपके पास वो बुद्धि होनी चाहिए कि इसका हम करेंगे क्या। अगर वो सद्बुद्धि होती तो आज उनका किसी अच्छे में नाम होता। भाई कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बिरला है, कहीं भी आप चले जाइए, बांगड़ है, दक्षिण भारत में जाइए, कहीं रुकने की जगह ना मिलती हो तो बांगड़ धर्मशाला मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पानी में तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने दिल का योग किया होगा, कोई अनाज से, कोई कुछ से, कोई कुछ से। इसको समझे, और इस समझ से आपको फिर सब कुछ मिलेगा जो जीवन में चाहिए। सदगुरु विशाल देव के पास कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया कि बाहर भागों में रहा करते थे, और ये बात जब पहुंच गई, मौखिक रूप से कहां पहुंच गई, 1000 किलोमीटर दूर काठमांडू, और राज परिवार में चली गई। राज परिवार से उस फकीर का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कैसे पहुंच गई, भक्ति से, सुमिरण से, कीर्तन से, भजन से। कि एक ऐसा भी साधु रहता है जिसको रहने की कोई जगह नहीं तो पेड़ के नीचे रहता है। तो जो रानी थी उस समय की, अभी भी वो जीवित है, उनको मन में लगा होगा कि हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है और इस धरती पर ऐसा भी कोई रहता है। उस समय में 20,000 रुपए उन्होंने चांदी के वहां से भिजवा दिए। काठमांडू के जो संत थे उनको प्रतिनिधि बनाकर के 20,000 रुपए भिजवाया, और उसने अच्छा काम किया। लेकिन जिस आनंद में रहते थे पेड़ के नीचे, उन्होंने बाधा समझे, उन्होंने बड़े प्रेम से कह दिया कि तुम ये हमारे जीवन में बाधा पैदा करने आए हो, पैसा नहीं चाहिए, आसमान हमारा छत है, ये पेड़ हमारे छत है, फल मिलता है उसको खाता हो। और उन्होंने पैसा बड़ी विनम्रता से वापस कर दिया। फिर कहीं कहीं और खर्चा हुआ होगा, और उनके रहने के लिए तो फिर राजस्थान में, काठमांडू में, भारतवर्ष में लोगों ने शौक से बागों में नई पर्ण कुटीर, जैसे आपके किसी राष्ट्रपति को आना हो, प्रधानमंत्री को आना हो, राजा कहीं जाते थे तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी, वैसे पर्ण कुटीर उनके रहने के लिए, शौचालय, भोजनालय, पूरी बाग सुंदर सजा दी जाती थी। और लोग दर्शन के लिए जाते थे तो उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वहां के एक एक पत्ते, वहां का वातावरण उपदेश देता था, लोग कृत्य कृत्य होकर आते थे।
छत्तीसगढ़ से भी 36 बार लोग गए उनके दर्शन करने के लिए। एक सुंदर वातावरण जो हृदय में भक्ति का जन्म देता है, बाहर के भावों को सुंदर बना देता है, उसी में पल करके और उसी शिक्षा संस्कार को पा करके हमारे आपके बच्चे जहां भी होते हैं अपने माता पिता को सिर पर रखकर चलते हैं, लोगों को याद दिला देते हैं कि भाई जिस मां ने इस बेटे को जन्म दिया उस मां को, उसकी पीढ़ी को, पूर्वजों को सत सत नमन है, आशीर्वाद है। डॉक्टर होकर के, कलेक्टर होकर, इंजीनियर होकर, लिपिक होकर, किसान होकर के योग है। बाकी पैसे की बात, वही काठमांडू में मैंने सुना था, ये माया है चोरी और चूहोड़ों की जोड़े। राज परिवार लोग विलासी हो गए तो धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। वो छोड़ करके भारत आ गए थे तो एक राज दरबार खाली पड़ा हुआ था, वहां पर श्री तीन सरकार कहते थे उनको। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जगह पर जो लोग होते थे उनको भी श्री तीन राजा सरकार कहते थे। तो घर खाली पड़ा हुआ था तो रेड पड़ी ईडी की, उसमें तहसीलदार जाता है, चपरासी भी जाता है, सब टटोलने के लिए कि ये घर में क्या छोड़ करके गया हुआ है। तो जो कुछ होता है वो सब सरकार का होता है, सरकार के खजाने में जमा होता है। ढूंढते ढूंढते एक चपरासी था, वो खजाने में एक हीरा पा गया। हीरा मन को बहुत भाता है, नाम से काम से कुछ नहीं है। अगर आपके कान में दर्द हो और हीरा को कान के पास ले जाइए, दर्द खींच लेगा क्या? पेट में दर्द हो, हीरा चलाइए, खींच लेगा क्या? हीरा तक पहुंच गए लोग। वो चपरासी हीरा पा गया तो इतना मुग्ध हो गया, चलो इसको हम सरकारी खजाने में नहीं जमा करते हैं, वो सदरी में रख लिया अपने और चुरा कर घर ले आया। एक ही बेटी थी उसकी, बेटी भी खुश हो गई। दूसरा भाई होता तो खुश नहीं होती, क्योंकि उसको नहीं मिलता। साहब कहते कि बाप पूत अरुझाए के संग न का हो गए। जब से बेटियों को हिस्सा लगा हुआ है, मैंने देखा छत्तीसगढ़ में भी झगड़ा शुरू हो गया है। जहां है वहां भी खाने को मिल रहा है। उदार भाई है तो ऐसे भी देता है अपने बहनों को, और अगर देना भी चाहिए तो बढ़िया भाई बहन का रक्षाबंधन के समय जो हम भाव देखते हैं, आकर के कलाई में राखी बांधती है, कितना सुंदर भाव होता है। उसी भाव में आदान प्रदान होता रहता तो धर्म होता। बेटी अकेली थी, वो भी खुश हुई कि आखिर में हीरा मिलेगा तो हमको मिलेगा। बाद में उसका विवाह हुआ, ससुराल चली गई। लेकिन जब लालच है तो किसी को देता नहीं आदमी। जब छीना जाता है, जब मर जाता है, तभी अलग होता है, नहीं तो अलग नहीं करता आदमी। संत कहते हैं कि इसको समझकर इससे पहले अलग हो जाओ। ससुराल चली गई बेटी, 3 वर्ष बीत गए, हीरा नहीं मिला। उसके अंदर में आक्रोश पैदा हुआ। उसने अपने पति से बता दिया कि मेरे पापा ने आपको हीरा दिया कि नहीं दिया। तब हीरे की कहानी उसको भी पता चली। वो भी बड़ा गुस्सा हुआ कि बूढ़ा आदमी छठिया गया है, मर जाएगा, कोई दूसरा ले जाएगा इसको, दिया क्यों नहीं है। अब उसके भी दिमाग में वही जो लोभ के कारण से पाप पैदा होता है वही पैदा हुआ, और रात में 3-4 साथियों को लेकर के उसने उसके घर पर धावा बोल दिया। बाहर लेटा हुआ था बुढ़ा, जब पिटाई होने लगी तो समझ नहीं पाया क्यों पीट रहे हैं, भाई हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उस बुढ़े ने कहा कि भाई क्यों पिटाई कर रहे हो, जो चाहिए आप बताओ। उसने कहा कि हीरा कहाँ रखा है तूने बता। वो समझ गया कि ये तो हमारा कोई दामाद ही होगा, ये दूसरे को तो पता नहीं है। बुढ़े ने कहा कि हीरा ही चाहते हो तो पीटने का क्या मतलब है, हीरा ले जाओ। हीरा लेकर चला गया। बात पहुंची नेपाल सरकार, उस समय बहुत ईमानदार होती थी। तुरंत सुबह सुबह पुलिस आ गई, उसने बता दिया कि दामाद आया था, हीरा लेकर चला गया, पिटाई कर दिया। 5 मिनट में वो पुलिस वहां भी पहुंच गई, उस दामाद को रंगे हाथ पकड़ लिया हीरा के साथ में। जितनी पिटाई हुई थी उसके ब्याज समेत उसकी भी पिटाई हुई। और उसके बाद उसने भी कहा कि महाराज हीरा ले जाइए, और हमारा उनका रिश्ता ससुर दामाद का है, और बाकी कुछ नहीं जानते। आखिर में हीरा जाकर के वो सरकार की खजाने में पहुंचा। तब बैठकर दोनों पछता रहे हैं कि ये हीरा साला, जैसा कि लोग गुस्सा में बोलते हैं, ये हुआ किसी का नहीं, सबको पिटाते चला गया। राजा के घर में था, उसको पिटाया, वो छोड़कर चला गया। हमारे ससुर के घर में आया, उसको पिटाया। हमारे घर में आया, हमको पिटाई खानी पड़ी। यही देख करके सदगुरु ने कहा होगा
कि बाप पोता रिहाय के संग न काहू हो। ये चिंतन करने का विषय है, ये सोचने का विषय है। जहां हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट अपने जीवन की भलाई के लिए इसको भी पढ़े जिससे जीवन सुंदर हो, सत्य हो, कल्याणमय हो। इसी को उपनिषदों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। 2 दिन का जीवन है, आज ये है और कब ये चला जाएगा इसका कोई पक्का नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मन तो सुंदर होना ही चाहिए, और मन सुंदर होगा तो मैं गारंटी देता हूं, संतों ने हजारों वर्षों से ये गारंटी दिया है कि किसी चीज की आपके जीवन में कमी नहीं होगी। ऐसा ही सबके घर आंगन में ये वरदान, ये आशीर्वाद बच्चों को मिलता रहे। वो अपने माता पिता को गुणगान करके उनकी गुण कीर्ति को बढ़ाते रहे दिग दिगंत तक। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।